उपस्थिति में हूँ, मुझ पे दया करना। तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। मैं जिस विषय के साथ आज परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हूँ, उसमें यीशु के ब्लड की मोहर लग जाए और वह सफल हो जाए और आशीष हो जाए। हे परमेश्वर, मुझ पे दया कर, तेरे भवन में आना मुझे ग्रहण कर, मेरी भेंटों को ग्रहण कर, मेरी लाइफ को ग्रहण कर, मेरे घर को, मेरे बिजनेस को, हर वो चीज जो मुझसे जुड़ी है परमेश्वर को लोग खुदावन उसे ग्रहण कर, क्योंकि तू जिसे ग्रहण करता है तो उसे आशीष देता है। हे परमेश्वर, मुझे आशीष कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सब जन बोले हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की उपस्थिति में। सभी जन बैठ जाएं। आज एक ऐसे वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं जिससे मैं भी ब्लेस हुआ हूं और आप भी होंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और बाइबल कहती है जो इस वचन को खाता है या जो इस वचन को ग्रहण करता है, बाइबल कहती है वो तृप्त किया जाएगा, वो सेटिस्फाई किया जाएगा और परमेश्वर का अनुग्रह उस पे होता जाएगा। आमीन। हालेलुया। कई हमारे बहन भाइयों को लगता है आज लास्ट संडे है तो हम प्रभु भोज पे ही चलेंगे। हालेलुया। लेकिन आप एक बात को समझे, यीशु ने कहा मेरा वचन तुम्हें शुद्ध करता है। क्या कहा यीशु ने? मेरा वचन तुम्हें शुद्ध करता है। तो इसका मतलब जो हम शारीरिक प्रभु भोज करते हैं उससे बढ़कर है परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना, इसको खाना, ये असली प्रभु भोज है डेली हमारी लाइफ में। आप इसको घर में भी पढ़कर खा सकते हैं, परमेश्वर के भवन में आके इसके सुनकर पढ़कर आप इसको खा सकते हैं। और जब जब आप इस प्रभु भोज को लेते हैं, वचन को पढ़ते हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करता, वो अपना वर्ड आपके अंदर डालता है और एक ऐसा बीज वो आपके अंदर बोता है जो आने वाले दिनों में, फिर वो महीने के बाद, 2 महीने के बाद, साल बाद, 2 साल, 5 साल के बाद कोई विश्वासी ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं किया। आप सब फलों के साथ नजर आएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो वचन, वो बीज यीशु का, उसने कहा तुम मेरे वचन से शुद्ध किए जाते हो, तुम मेरे वचन से ब्लेस किए जाते हो, तुम मेरे वचन से आजाद किए जाते हो। यानी कि परमेश्वर का वचन हमें ब्लेस करता है, आजाद करता है, छुटकारा देता है। हालेलुया। हम आज एक अध्याय को पढ़ेंगे, पहला शमूएल, उसका पहला अध्याय हम पूरा पढ़ेंगे, पेज नंबर 328। सब निकाल ले बाइबल को। पहले शमूएल की किताब, उसका पहला अध्याय हम इसको पूरा पढ़ेंगे और पेज नंबर 328, 328। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आपने ध्यान से सुनते जाना इसको। अब्राहम के पहाड़ी देश के रामातिमोस बिन नगर का निवासी अल्काना नामक एक पुरुष था। वह प्रेमी था। वह सूप के पुत्र तेहू का परतोता, लेहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के 2 बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वह होप्नी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब अल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी।
इसलिए वह रोटी और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और विलख विलख कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी, हे सेना के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सर पर शुरा फिरने ना पाएगा। तब जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। सब बोले आमीन। वह सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शामूल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। सब बोले आमीन। फिर एल्काना उसे पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से ये कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तुम उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यही ठहरी रह। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वह अपने जीवन भर यहोवा का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। सब बोले आमीन। हालेलुया। ये स्टोरी है, ये कहानी है एक स्त्री की, एक बहन की, एक परमेश्वर की, उस विश्वासिनी की जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे, प्रभु मुझे आशीष देंगे। लेकिन किस प्रकार उसने अपनी आशीष को पाया, हम उन चीजों को आज देखेंगे। आप जब भी परमेश्वर के भवन में आता है, आज होता है कि हर एक विश्वासी यही सोचता है कि मैं पास्टर के पास जाऊंगी, मैं जाऊंगा, वहां मेरे पे हाथ रखा जाएगा और परमेश्वर मेरे सभी कामों को कर देगा। आप ये बात विश्वास होना जरूरी है और ठीक है, लेकिन सारे काम जो है परमेश्वर अपने दास के हाथ में नहीं देता। कुछ काम वो आपके अंदर भी खुद डायरेक्टली परमेश्वर करना चाहता है।
क्योंकि कई जगह पे परमेश्वर आपको खुद इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल करता है आपको चंगा करने के लिए। परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल करता है आपके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। परमेश्वर आपके दास को इस्तेमाल करता है कि वो आपको ब्लेस करे, वो आपको आशीष के शब्द आपके ऊपर डिक्लेयर करे और आप प्रभु में बढ़े। लेकिन मसीहत में अपने विश्वास को आपने खुद दिखाना है। आपका विश्वास एक पास्टर नहीं बढ़ा सकता। हालेलुया। आपके घर में बाइबल पढ़िए, पास्टर बार बार आपको फोन करके नहीं बोल सकता कि अपनी बाइबल को पढ़िए। आप संगति करके चल जाते हैं, पास्टर आपको बार बार नहीं बोलेगा आपने प्रार्थना की या नहीं की। आप जो काम चर्च का है वो चर्च करेगा, और जो काम आपका पर्सनल है वो आपको खुद करना होगा। और अगर आप दोनों साथ मिलकर परमेश्वर के दास के साथ, दासी के साथ, और आप प्रार्थना उपवास के साथ एक मन, एक चित्त, एक मन होकर अगर हम चलते हैं, बाइबल कहती है कोई भी बरकत हमसे छुपी ना रहेगी और हमसे कोई छीन ना सकेगा। हम सब एक नहीं डबल डबल आशीष के हकदार होंगे और ब्लेस होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। अलीशा को लगता था कि मैं सिंगल भाग हूं, लेकिन जब एलिया के जाने का टाइम आया तो उसने डबल पोर्शन मांग लिया। अब मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं किस पोर्शन को चाहता हूं, मैं कौन सी बरकत को चाहता हूं। मुझे एक बरकत चाहिए, एक घर चाहिए, डबल चाहिए। मैंने ऐसे भी लोग देखे एक टाइम पे दो दो नौकरियां करते हैं, दोनों सरकारी एक टाइम के ऊपर। हो सकता है ऐसा? हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो जहां पर कहानी, स्टोरी है जो सच्ची है, घटना जो है, क्योंकि पहले क्या था, परमेश्वर ने इस्राएलियों को न्याय दिए। अब आपको समझना होगा क्या दिए परमेश्वर ने। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने बाइबल के अंदर शुरू में परमेश्वर ने खुद बात की, उसके बाद परमेश्वर अपने लोगों से बात करता रहा, और फिर लोगों ने कहा परमेश्वर हमें राजा दे, परमेश्वर ने उनको राजा भी दिया। उससे पहले वो कहते हैं हमारे बीच में कोई न्याय नहीं है, प्रभु परमेश्वर हमें न्याय करने वाला दे, परमेश्वर ने उनको न्याय दिए, न्याय करने वाले लोग दिए। तो पिछली जो किताब है वो है रूथ की, उसे पीछे हम जाएंगे तो न्यायों की किताब है। कौन सी किताब है? न्यायों की किताब। जैसे 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 पीरियड बढ़ता गया, लोगों की डिमांड बढ़ती गई, परमेश्वर उसी प्रकार अपने लोगों को ब्लेस करता गया, उनकी प्रार्थना को सुनता गया और प्रभु को आशीष करता रह गया। अब जो इस जगह के ऊपर है, एक इस जगह पे एक नई कहानी जो शुरू होती है वो है प्रॉफिट की। हालेलुया। जहां से प्रॉफिट, जहां से राजा, जहां से अभिषेक होना जो है परमेश्वर ने अपने लोगों से शुरू किया। लेकिन ये हुआ कैसे? एक स्त्री की प्रार्थना से, एक लेडी की प्रार्थना से। बाइबल कहती है एल्काना नामक एक पुरुष मनुष्य था जिसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था हन्ना और दूसरी का नाम था पनिन्ना। हालेलुया। अब पनिन्ना की तो बाइबल कहती है बेटियां थी, बेटे थे, वो अपने परिवार में खुश थी, आनंदित थी, और राजा उससे बहुत प्यार करता था। और वही उसकी दूसरी पत्नी हन्ना, जिसके कोई संतान नहीं थी, और बाइबल कहती है कि उसका जो गर्भ था यहोवा ने बंद रखा था, और उसके गर्भ बंद होने के कारण उसकी जो सुतेली शोतन थी जो उसकी, वो उसको चिढ़ाती थी, अत्यंत उसको ताने मारती थी, मीने मारती थी, उसे यहोवा के नाम में कई बार उसे बुरा भला भी कहती होगी। हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार रहती वो साथ ही हैं, एक ही महल में, एक ही जगह के ऊपर, एक के बच्चे हैं और दूसरे के बच्चे नहीं हैं। मान लो किसी के घर बेटियां ही बेटियां हैं, तो किसी के घर 2 बेटे 3 बेटे हैं, वो एक दूसरे को बोल देना ये लड़कियों की इज्जत करना क्या जानेगा, इसके तो बेटी नहीं है, इसकी तो बहन ही नहीं है। अगर किसी के घर लड़कियां हैं तो वो बोलेंगे हमारा वंश नहीं है, वो भी रोएंगे, वो भी चलाएंगे, हमारा कौन सहारा बनेगा। कोई बेटियों के लिए रोता है और कोई बेटों के लिए रोता है। लेकिन जहां भी बाइबल कहती है हन्ना के ना तो बेटी है और ना तो बेटा है। हालेलुया। एक रानी, उसके कोई संतान नहीं है, और दूसरी तरफ वही उसकी सोतन, वही उसके पति की दूसरी पत्नी, उसके बच्चे हैं, और बाइबल कहती है वो उसको चिढ़ाती थी। हालेलुया। हमें जाना होगा हन्ना के नाम के ऊपर। हन्ना नाम, बोलो हन्ना। हन्ना के नाम का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? हालेलुया। क्या नाम है हन्ना का, मतलब क्या है इसका है 2 वर्ड हमने लिए आज, प्रभु ने मुझे दिए। एक था फेवर्ड और दूसरा है ग्रेस। एक है
कि जिसकी ओर यहोवा है, यहोवा कहता है मैं तेरी ओर हूं, और दूसरी तरफ यहोवा ये भी कहता है कि मेरा अनुग्रह भी तुझ पे है, फेवर भी है और ग्रेस भी है, अनुग्रह भी है। वो अब मैं जिस वचन को जब पढ़ रहा था, जब मैंने इसको स्टडी किया था, मैं सोचने लगा परमेश्वर एक ऐसी स्त्री के ऊपर जिसके ऊपर तेरा फेवर है, जिसे तू कहता है मैं तेरी ओर हूं, एक ऐसी स्त्री जिसपे तू कहता है मेरा अनुग्रह तुझ पे है, मेरी दया तुझ पे, तेरी कृपा तुझ पे है। ये कौन सी दया और कौन सा फेवर है? उसकी सौतन उसको उतारने माती एक बच्चे के लिए, और परमेश्वर तू कहता है, उसके नाम का अर्थ ये है कि परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, मेरा अनुग्रह तुझ पे है, और उसकी लाइफ में कोई संतान ही नहीं। एक ही चीज चाहती है कि परमेश्वर मुझे संतान दे। इससे कोई मतलब नहीं बेटा हो या बेटी हो, लेकिन ये हो कि परमेश्वर मेरी नाम धराई को खत्म करे, परमेश्वर मेरी शर्मिंदगी को खत्म करे। और उसके हन्ना बोलने से मतलब है कि परमेश्वर मेरे साथ है, जब वो मेरी ओर है और उसका अनुग्रह भी मुझसे है। जब आप उसकी लाइफ में देखते हैं तो कुछ भी नजर नहीं आता। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हैं आप? है आप परमेश्वर की प्रेजेंस में, आप प्रभु में चल रहे हो, बढ़ रहे हो, काम को कर रहे हो, लेकिन आपने एक पॉइंट रखा है कि परमेश्वर इस साल मेरे जीवन में ये काम होना चाहिए, इस साल परमेश्वर मैं इस जॉब को पाऊं, इस काम को करूं, गाड़ी को लूं, मैं आशीष को पाऊं। हन्ना के एक ही मकसद का परमेश्वर मैं गर्व के साथ मैं आशीष की जाऊं, मैं ब्लेस की जाऊं। और परमेश्वर कहते हैं मेरा फेवर तुझ पे है, मैं तेरी ओर हूं, लेकिन बरकत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो आशीष नहीं है जो तू चाहती है। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने यहोवा के भवन को नहीं छोड़ा। पहला रीजन बोलो, हन्ना ने परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा। कई लोग छोड़ जाते कि नहीं जाते? कई बार आशीष मिलने के कारण भी बाद में छोड़ जाते हैं वो तो। हालेलुया। हन्ना की हम 2-3 क्वालिटीज देखेंगे। पहले हम देखेंगे उस ये परिवार आशीष तो कैसे हुआ, कैसे ये ब्लेस हुआ। बाइबल कहती है हन्ना और हन्ना का पति हन्ना से दूसरी स्त्री के जो पटीना थी, अगर वो उसको 1 किलो सोना देता है तो वो हन्ना को 2 किलो देता था। जबकि एल्काना जो है पनिन्ना से हन्ना से 2 गुना ज्यादा प्यार करता था। हालेलुया। किस लिए वो प्यार करता था? क्यों वो उसकी सुनता था, क्यों उसके ज्यादा उसके साथ रहता था? वो ये उससे कहता था कि तू उदास मत हो। क्या अगर 10 पुत्र हो जाए, वो कहता है क्या मैं उनसे बढ़कर तेरे लिए अच्छा नहीं हूं? हालेलुया। कहता पुत्रों से बढ़कर मैं तेरे लिए, मैं तेरे साथ हूं। जो तेरा जीवन साथी है, जो तेरे साथ सदा रहने वाला है, कहता है 10 पुत्रों से बढ़कर क्या मैं तेरे लिए नहीं हूं? क्या मैं तेरी चिंता नहीं करता? क्या मैं दूसरों से अधिक तुझसे प्यार नहीं करता? फिर भी तू उदास रहती है। हालेलुया। और बाइबल कहती है हन्ना की ब्लेसिंग के पीछे उसके पति का बहुत बड़ा हाथ था। वो हन्ना जब भी परमेश्वर के भवन में जाती थी, उसका पति साथ हो जाता था। और बाइबल कहती है वो हन्ना को, पनिन्ना को जब वो दान देता था कि जब तुम परमेश्वर के भवन में जाओ, तो अगर उसने पनिन्ना को, उसके लड़कियों को, लड़कों को वो दान देता था, उससे कई गुना ज्यादा वो हन्ना को देता था कि जा अपना मुंह परमेश्वर को जाके दिखा, अपने बीजों को बो, ताकि परमेश्वर तुझ पे अनुग्रह करे, परमेश्वर तुझ पे दया करे। हालेलुया। अगर आप आज चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, अगर आप चाहते हैं खुदावंद आपके गर्व के साथ आपको ब्लेस करे, तो पति को लाने की जिम्मेदारी किसकी है? परिवार को मसीह में संगठन करने की जिम्मेदारी किसकी है? अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, यहाँ पे हमने जो पढ़ा था, लिखा है उसकी सौतन उसको क्या करती थी? चिढ़ाती थी। सब बोलो क्या करती थी? चिढ़ाती थी। जब परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया, मेरे परिवार को प्रभु ने चुन लिया, सबने बपतिस्मा ले लिया, आप पूरा परिवार प्रभु के अंदर आ चुका है। अब आपको ये फेथ है, आपको ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर उस बरकत के साथ जो मैं प्रभु से चाहता हूं, जो मैं चाहती हूं, वो परमेश्वर मेरे लिए करेगा। अब आप
आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपना परिवार सुरक्षित करना होगा। प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, परमेश्वर की प्रेजेंस में आपको बने रहने होगा। हालेलुया। यहूदा ग्रुप में ही था, यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वाया। तो अब जब आप प्रभु में आ जाते हैं, कई बार आपका वो सगा रिश्तेदार, वो बहन, वो भाई जो आपको प्रभु में लेकर आया, जब वो देखता है कि आपका पति बचाया गया, आपके बच्चे बचाए गए, आपके घर में सुख शांति आना शुरू हो गई है, वो आपके काम होते हुए देखता है, अपने रुकते हुए देखता है, वो अंदर ही अंदर आपके प्रति जलन करता है, वो चिढ़ाता है। फिर आपको क्या चिढ़ाता है? वो आपको कैसे चिढ़ाता है? वो आपको जी आप जानते हैं अच्छी तरह से। वो आपको क्या करेगा? आपके परिवार को सबसे पहले तोड़ने की कोशिश करेगा, आपके हस्बैंड को पीछा करेंगे, आपके बेटे को, आपकी बेटियों को पीछे हटाने की कोशिश करेंगे। वो चिढ़ाएंगे आपके लिए, पास्टर ने आपके लिए प्रार्थना नहीं की, पास्टर आपका ध्यान नहीं देता, परमेश्वर नहीं सुनेगा था। दूसरी जगह तक चलते हैं, तीसरी जगह चलते हैं, चौथी जगह चलते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको चिढ़ाना शुरू कर दे तो सोच लेना वो आपकी बरकत के पीछे जो आपको मिलने वाली है उसको छीनने की वो कोशिश कर रहा है। उस आपके पॉइंट से वो आपको हटाने की कोशिश कर रहा है। प्रभु में कोई भी व्यक्ति आपको चिढ़ाए, जब आप प्रभु में आए तो लोगों ने आपको चिढ़ाया, आप क्या बन गए? ईसाई बन गए। उस समय आपने गुस्सा किया? नहीं किया। उस समय आपने चर्च छोड़ा? नहीं छोड़ा। उस समय जो प्रभु ने आपको छुटकारा दिया, आप उसे पीछे हटे? नहीं हटे। लेकिन विश्वास में आने के बाद, ग्रेस में आने के बाद, अनुग्रह आने के बाद, जब एक विश्वासी की आंखें खुल जाती हैं, जब दिल तो खुल जाता है, जब जीवित चर्च में आकर उसे सच और झूठ का पता चल जाता है, तब उसकी नजरें, उसकी आंखें बदल जाती है और प्रभु परमेश्वर दया करेगा। हन्ना ने ऐसे नहीं कहा परमेश्वर मुझ पे दया करेगा। बाइबल कहती है वो लगातार परमेश्वर के भवन में बनी रही। हालेलुया। उसने जितने भी लोगों ने उसे चिढ़ाया, उसने एक भी बात के कारण परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा। हन्ना ने कभी भी परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा। चिढ़ाते हैं लोग आज? चिढ़ाते नहीं चिढ़ाते? हालेलुया। अगर हन्ना कहती हो मेरी तो जहां पे साफ लिखा है यहोवा ने उसकी गर्भ को बंद करके रखा है। अगर आपको ये प्रोफेसी हो जाए कि परमेश्वर ने आपकी बरकत को रोक के रखा है, परमेश्वर थोड़ी देर के बाद आपको बरकत देगा, जब प्रभु ने आपको गर्भ के प्रति, गर्भ के फल के साथ आपको ब्लेस नहीं करना, तब भी आप परमेश्वर के भवन में जाएंगे, तब भी आप प्रार्थना करेंगे। पास्टर आपके लिए बोल दे कि ठीक है प्रार्थना करो, बाकी तो प्रभु की इच्छा है, प्रभु करे या ना करे, तब भी आप प्रभु के भवन में आओगे। हालेलुया। एली ने कह दिया है हन्ना अपने घर चली जा, तू नशा करके प्रार्थना मत कर। वो एली को भी कहती है, पास्टर को भी कहती है, पास्टर साहब मैंने कोई नशा नहीं किया, मुझे ओछी स्त्री, मुझे एक ऐसी स्त्री ना समझ कि मैं ऐसी ऐरी गहरी हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने दुख को, अपने दिल की बात को मैं यहोवा के साथ रख रही हूं। मैं मन्नत मांग रही हूं कि परमेश्वर अगर मुझे बेटा दे तो मैं अपने बेटे को उसकी सेवा के लिए, सदा के लिए दे दूंगी। हालेलुया। 3 वचन। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेना की यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वह ओपनी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। हालेलुया। वो याजकों के सामने जाता था, खड़ा होता था उनके सामने, परमेश्वर के भवन में जाता था, उसका पति उसके साथ। वो दोनों हस्बैंड वाइफ क्या करते थे? परमेश्वर के भवन में जाते थे। पर आज मेरा एक सवाल है, आज हम इस प्रकार का प्रचार सुनते हैं, अच्छा मेरी बरकत के लिए मेरे पिता मेरे साथ होना चाहिए, मेरी आशीष के लिए अच्छा मेरा पति साथ होगा तभी मैं ब्लेस होऊंगा, अगर मेरी पत्नी साथ होगी मैं तभी ब्लेस होऊंगा। मैं एक चीज आपको बता दूं, ये नए नियम के अंदर, ये पुराने नियम की बात मैं कर रहा हूं, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। नए नियम के अंदर यीशु ने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर आप परिवार के अंदर अकेले खड़े हैं अपनी बरकत के लिए, आप उस बरकत को 100% पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन बोला करो, तभी मिलेगी। जो मंगिया दे दिता दे, आमीन हो गई। कौन कौन सुनता है ये गाना? मैं तो रोज सुनता हूं, 2-2, 3-3 बार।
हालेलुया। क्योंकि जैसे हम अपने आप को डिक्लेयर करते हैं यस आमीन, तो आप एक बात समझें, बाइबल के अंदर परमेश्वर में हाँ और आमीन है, और दूसरा शब्द परमेश्वर को अपने लोगों के लिए नहीं है। क्या है परमेश्वर के लिए? हाँ और आमीन। आप कहते हैं हाँ परमेश्वर मुझे चंगा कर, वो कहता है आमीन। आप कहते हैं परमेश्वर मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद कर, वो कहता है हो जा। आप कहते हैं परमेश्वर मुझे घर के साथ ब्लेस कर, कहता है आमीन। आप कहते हैं परमेश्वर मुझे घर के साथ ब्लेस कर, वो कहता है यस हो जा। हालेलुया। बाइबल के अंदर ऐसा नहीं है कि ना नाम का कोई शब्द नहीं है परमेश्वर का अपने लोगों के लिए। आपके लिए जब परमेश्वर बोलता है, मेरे लिए जब परमेश्वर बोलता है, वो हाँ और आमीन के साथ बोलता है। अगर परमेश्वर ना कुछ बोलना चाहे, वो ना नहीं बोलता, बाइबल कहती है वो चुप रहता है। हालेलुया। ना नहीं कहता परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। परमेश्वर कभी ना नहीं करता। आज आपकी एक दौड़ शुरू होनी चाहिए। आज आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे परिवार में, खास वो लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया, आपकी बरकत के अंदर जो लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, जो लोग आपको ताने मारे, मिन्ने मार रहे हैं, अच्छा इसका घर नहीं बना, अच्छा इसको घर के साथ प्रभु ने अब तक ब्लेस नहीं किया, इसको बेटा नहीं दिया, इसको बेटी नहीं दी। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर उनको शर्मिंदा करे, तो आपको अपने आप को जाजक के सामने, परमेश्वर के भवन में आपको प्रतिदिन खड़े रखना होगा, और आपकी बरकत आपकी झोली में होगी फिर यीशु के नाम में। हालेलुया। हन्ना ने पनिन्ना की बात को माना। मैंने कलीसिया के अंदर लोगों को कहते सुना है, पहले उसे बरकत मिलेगी फिर आंसू देखेंगे। होता है कई बार, उसके लिए तो भविष्यवाणी हुई, उसके लिए तो पूरी नहीं हुई, जब उसके लिए हो जाएगी तब मैं देखूंगी। अगर परमेश्वर ने उसकी भविष्यवाणी पूरी कर ली और आपने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, पूरी होने के बाद विश्वास किया, तो जब परमेश्वर आपको देगा, परमेश्वर पूरा निचोड़ के और पूरा परख के पूरी तरह आपको आग की भट्टी से निकालेगा, तब आपको बरकत मिलेगी। इससे अच्छा है विश्वास करो, यस आमीन, परमेश्वर मुझे भी देगा। हालेलुया। परमेश्वर मुझे भी देगा। वो परखने वालों का परमेश्वर नहीं है, वो चिढ़ाने वालों का परमेश्वर नहीं है, वो आपको ताना बीना मारने वालों का परमेश्वर नहीं है। वो अनुग्रह, दया और फेवर का परमेश्वर है। जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं, वो उनका परमेश्वर है, और उनकी बरकत उनसे कोई नहीं छीन सकता। मैं आपको बता दूं। हालेलुया। आपकी बरकत आपसे कोई नहीं छीन सकता। 6 आयत में पढ़ेंगे, परंतु उसकी सोतन इस कारण की यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाया करती थी। परमेश्वर की दासी को उसकी अपनी ही सोतन उसको चिढ़ाती थी। हम बोल सकते दिरानी चिढ़ाती थी, जेठानी चिढ़ाती थी, पड़ोसी चिढ़ाते थे, कलीसिया के अंदर लोग चिढ़ाते थे। परमेश्वर के भवन में आके परमेश्वर के दास ने बोले तू नशा करके प्रार्थना कर रही है, तब भी वो कहती है अपनी दासी के ऊपर दृष्टि कर, दया कर, जब मैं अगली बार आऊं तो ऐसी कृपा मुझ पे कर कि मैं बेटे के साथ आऊं। तो एली कहता है जा पर तेरा मुंह मांगा वर परमेश्वर तुझे दे दे। हालेलुया। हन्ना ने जो मांगा, जो वो चाहती थी, वो उस पे अड़ी रही, खड़ी रही। अगर आपको आज कुछ भी परमेश्वर से चाहिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं, अपनी बरकत के लिए आड़े और खड़े रहना। जिस दिन लोगों ने आपको चिढ़ाना शुरू कर दिया, समझ लेना आपकी बरकत उतनी नजदीक है। हालेलुया। चिढ़ाने वाला आशीष पाए या ना पाए, हम उसके विषय में कुछ नहीं बोल सकते, उसको परमेश्वर देखे और परमेश्वर जाने। लेकिन हम सब जितने भी हैं, अगर हम अपनी दौड़ में और अपने आप को मसीहत में हम रोपे रखते हैं, आपकी बरकत आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपको चिढ़ाने वाले इसलिए चिढ़ाएंगे कि आप गिर जाएं, लेकिन अगर आप आत्मिक हैं, आप उनके चिढ़ाने को ले लें। हन्ना में लिखा है, यहाँ पर पढ़ते हैं हम, लिखा है उसके चिढ़ाने के कारण वो ज्यादा प्रार्थना करने लगी। उसने नेगेटिव नहीं लिया, उसने दूसरों की बातों को नहीं लिया, उसको और परमेश्वर के करीब गई। कहती परमेश्वर ये लोग जितने मुझे चिढ़ा रहे हैं, परमेश्वर इसके बेटे मुझे चिढ़ा रहे हैं, इसकी बेटियां मुझे चिढ़ा रही है, मेरी सोतन मुझे चिढ़ा रही है। वो और परमेश्वर के करीब गई, वो और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार प्रार्थना करने के इतनी लवलीन होगी, एली को लगता है कि इसने नशा किया हुआ है, नशा करके प्रार्थना कर रही है वो। हालेलुया।
पिछले दिनों में हमने 3-4 बार कई बहनों को फोन किया, भाइयों को फोन किया, आइए आओ हम नाइट प्रेयर करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसमें कौन बरकत पाएगा? अगर आप मुझे देखते हैं तो मैं ब्लेस हूं। मैं किस लिए करता हूं? आपकी बरकत के लिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे रखा है। किसकी बरकत के लिए? आपकी बरकत के लिए। हालेलुया। क्या करती थी उसकी सौतन? बोलो चिढ़ाती थी। क्या करते थे? चिढ़ाती थी। उसे चिढ़ाने के बीच में उसका एक मददगार बना, वो था उसका पति हन्ना का। वो कहता है, हम पढ़ेंगे एक आयत को, 8 वचन को। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? हालेलुया। क्या कहता उसका पति? क्या मैं 10 बेटों से तेरे लिए अच्छा नहीं हूं? अगर आपके परिवार के किसी भी जन को किसी व्यक्ति ने चिढ़ाया है और वो आपकी बात नहीं मानता, उसके लिए हन्ना की तरह प्रार्थना करना शुरू कर दो। आपका हस्बैंड परमेश्वर की प्रेजेंस में होगा, आपका बेटा आपकी परमेश्वर की प्रेजेंस में होगा, आपकी पत्नी, आपका परिवार परमेश्वर की प्रेजेंस में होगा। अगर आपके घर में कोई एक जन प्रार्थना में स्थिर है कि हाँ परमेश्वर तू कर सकता है, क्योंकि नए नियम में यीशु ने सीधा कहा, डायरेक्ट कहा परमेश्वर के लोगों ने, चेलों ने, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। ये पुराने नियम की बात है। परिवार वाला उसका पति उसका साथ देता है। अगर आज आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका पति, आपकी पत्नी आपका साथ देना शुरू कर दे, मैं आपको गारंटी देता हूं, जो बरकतें आपको 2 साल में मिलनी है वो आपको 6 महीने के अंदर मिल जाएंगी। अगर आप एक मन होकर चलते हैं, एक चित्त होकर चलते हैं, आपका पूरा परिवार एक साथ होकर चलता है। जब प्रभु ने आपके परिवार को बचाया, आपको एक साथ को परमेश्वर के भवन में लेके आया, आपने कितनी चौकसी की, लेकिन शैतान को मौका मिला, उसने तोड़ा आपके परिवार वालों को, आपके घर वालों को, नफरत पैदा की और परमेश्वर के भवन से दूर लेकर गया। लेकिन परमेश्वर कहता है, बाइबल कहती है, वो परमेश्वर आज भी उजाड़ू पुत्र के पिता की तरह वो आज भी बाहें फैलाए बैठा है। उसके लिए अंगूठी, उसके लिए कपड़े, उसके लिए बरकतें परमेश्वर आज ही लेकर बैठा हुआ है। आपकी प्रार्थना को लेकर आएगी और आपकी प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर उनको अधिकार देगा, उनको आशीष देगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। इसमें एक चीज मैंने वो है हन्ना की प्रार्थना। बोलो, क्या थी हन्ना की प्रार्थना? आप में से कौन कौन जन अपने परिवार को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं? करते हैं आप? कितनी देर प्रार्थना करते हैं? मतलब कितनी देर, मतलब डेली करते हैं या जब याद आ गया तब करते हैं? मैं जब कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, जब भी प्रेयर में बैठता हूँ, मैं डेली प्रार्थना करता हूँ। जब भी प्रार्थना का बैठता हूँ मैं सभी कलीसिया के लिए, अगर नाम ना लूं तो मैं गांव के नाम लेता हूँ। फिर कौन से नाम जी? चलो जी शुरू हो जाओ। कहाँ से जी? नूरपुर वाले ब्लेस हो जाए, जवाली वाले ब्लेस हो जाए, राजे तलाब वाले, गोलवा वाले, ऐसे मैं सीधा करता। परमेश्वर साहब के ऊपर दया करते जाओ। अगर मैं लंबी प्रार्थना कर रहा हूँ फिर मैं और टाइम ले देता हूँ, फिर मैं घर में चला जाता हूँ, एक व्यक्ति का नाम लेता। अगर वो चला गया तो फिर पूरे परिवार के 10 लोग, 10 के नाम लेकर मैं प्रेयर करता हूँ। परमेश्वर सबके ऊपर दया कर। हालेलुया। आप कितनी प्रार्थना करते हैं अपनी बरकत के लिए, अपने छुटकारे के लिए? जब भी आपकी बरकत का टाइम आएगा, जब भी आपकी आशीष का टाइम आएगा, तब भी शैतान आपके परिवार के अंदर गड़बड़ी डालेगा। शैतान बाहर से नहीं आएगा, आपके साथ बैठा भाई या बहन के अंदर से आकर बोलेगा, अच्छा ये पास्टर जी ने आज ना आपके बारे में प्रचार किया, साठ बड़े चर्चा आना थे, कुछ नहीं रखे, दूसरी जगह चल दिया। छोटी सी बात वो बोल के तो भाग जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा जिसके अंदर वो गंदा बीज, वो नेगेटिव वर्ड जिसके अंदर आगे बोला। अच्छा वो 2-3 हफ्ते मैंने चर्च के अंदर, खामरा चर्च के अंदर कभी दोस्ती नहीं लगाई, मालूम है आपको? सिर्फ एक ही दोस्त है वहां पे मेरा, एक ही पास्टर के साथ दोस्ती मेरी, वो आदमी। और अगर वो बोलता है कलीसिया ऐसे करती है तो मैं उसको बोलता हूँ
बंद करो पास्टर साहब, प्रभु पे भरोसा रखो। अगर मैं कहता हूँ उसको यार कलीसिया ये ना बड़ी इस तरह हो रहा है, वो कहता है पास्टर साहब बस चुप कर जाओ, प्रभु पे भरोसा रखो। हालेलुया। अगर आप इससे ज्यादा एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तो हुआ क्या आपको मालूम है? जब ड्यूटी ये की जाती है, जब काम किया जाता है, दो व्यक्ति खाना पका रहे तो खाना पकाते पकाते ही ऐसी कोई बात बोल देते हैं जो अगली बार मिलता नहीं। दो व्यक्ति पीछे पकोड़े बना रहे हैं, अगली बार दोनों नजर नहीं आ रहे, ऐसी कौन सी बात की? क्योंकि शैतान ने एक के अंदर से दूसरे के अंदर को ऐसा भड़काया, उसने परमेश्वर की प्रेजेंस से उनको अलग कर दिया। हालेलुया। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा परमेश्वर तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला परमेश्वर है। वो आपको ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। वो आपको आपके परिवार को इकट्ठा करने वाला परमेश्वर है। वो आपके परिवार को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो आपकी प्रार्थना के स्टैंडर्ड को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और आप प्रार्थना में बढ़ेंगे, इस वचन से आपका विश्वास बढ़ेगा। जैसे हन्ना बिना प्रार्थना के, बिना बरकत के परमेश्वर के घर से वो ना लौटी, मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आज आपको बिना आशीष के जहां से विदा ना करे। हालेलुया। आप आशीष के साथ जाएंगे, आप बरकत के साथ जाएंगे। आज परमेश्वर आपके ऊपर ऐसी दया करे, ऐसा अनुग्रह करे, आप जय जयकार करते हुए जाएं। आपको लगेगा मैं खाली हूं, लोगों को लगेगा खाली है, लेकिन अंदर ही अंदर बाइबल कहती है हन्ना के नाम का मतलब होता है कि परमेश्वर उसकी ओर है। हन्ना के नाम का मतलब है परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे है। आपको लगता है खाली खाली, आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपसे कह दूं परमेश्वर ने अपना अनुग्रह आपके ऊपर कर दिया है और अपना फेवर आपको दे दिया है। आप जहां जहां जाएंगे को देखेंगे, छुटकारे को देखोगे और परमेश्वर के नाम में आप जो है एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ परमेश्वर के भवन में होंगे आने वाले दिनों में। हालेलुया। जो मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं, उसका दास एली कह रहा है, कहता है कि परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे। आज कौन कौन चाहते हैं परमेश्वर मेरे लिए ये करे? अपने हाथों को उठाओ, सब जन बोलो, कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर मेरे लिए ये करे? उसको दिल में रख लो। और मैं एली की जगह अपने आप को रखता हूं और मैं बोलता हूं आपके ऊपर, भविष्यवाणी करता हूं आपके ऊपर, परमेश्वर यहोवा आपको मुंह मांगा वर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको मुंह मांगा वर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने जो मांगा वो परमेश्वर आपको दे चुका, वो आपको ब्लेस कर चुका। अपने आप को विश्वास में इतना स्थिर करो, दृढ़ करो। आने वाले 6 महीनों में, आने वाले 1 साल में आप उस बरकत के साथ परमेश्वर के भवन में हो, प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। आप ध्यान से सुनिए, आप बाइबल कहती है उसकी जो सौतन उसको चिढ़ाती रही, उसके बेटे उसको चिढ़ाते रहे, उसकी बेटियां उसको चिढ़ाती रही, लेकिन उसने परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर के भवन में बनी रही, बीजों को बोती रही, सेवा को करती रही, ड्यूटी में परमेश्वर के भवन में पीछे बैठकर वो प्रार्थना करती रही। तो हुआ क्या? जब परमेश्वर के दास ने बोला कि जा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे, उसके बाद क्या हुआ? जब वो घर में गई, जब वो घर लौट गई परमेश्वर के भवन से, तो 19 वचन में लिखा है, वह सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। और अल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शामुल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। सब बोले आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करने के बाद, बीज बोने के बाद, विश्वास में दृढ़ और खड़ी रहने के बाद, अपनी सेवा का पूरा समय परमेश्वर को देने के बाद, बाइबल कहती है वो अपने घर चले गए। वो दोनों, उसका हस्बैंड, उसकी पत्नी, उसका पूरा परिवार, वो घर चले गए। और बाइबल कहती है जब हन्ना और उसका पति हिल्काना दोनों आपस में इकट्ठे हुए, और जब वो इकट्ठे हुए तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली, परमेश्वर ने दृष्टि की, उसके ऊपर नजर डाली कि हन्ना ने जो मुझसे मांगा है अब उसको देने का टाइम आ चुका है। तो बाइबल कहती है वो गर्भवती हुई और समय हुआ, और समय के अनुसार परमेश्वर ने उसको एक बेटे के साथ, एक पुत्र के साथ आशीष दी, और उसने उसका नाम शामुल रखा, क्योंकि उसने यहोवा से मांग कर पाया। सब बोले आमीन। आप चाहते हैं परमेश्वर आपको दे, तो रीजन क्या होगा? कैसे मिलेगा? बोलो मांग कर। कैसे मिलेगा? बोलो कैसे मिलेगा? मांगना शुरू करना आज से। परमेश्वर
अगर मेरे गांव में मेरे बाप दादों से मेरा घर किसी दूसरी जमीन के ऊपर है, तो ये घर और ये जमीन मेरा हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आपके पड़ोसी ने झगड़ा करके रखा है, बोलो, डिक्लेयर करो, यीशु के नाम ये झगड़ा मेरे हक में होगा, इसका फैसला मेरे हक में होगा। वो होगा क्योंकि आपने उसको क्या कर लिया? मांग लिया। हालेलुया। जो कहते हैं आपको संतान हो ही नहीं सकता, बेटी हो ही नहीं सकती, बेटा हो ही नहीं सकता, आज मांगो कि परमेश्वर इस साल तो मुझे आशीष करेगा, तो इस साल मुझे गर्भवती करेगा परमेश्वर, और मैं तेरे भवन में शामुल को लेकर आऊंगी, मैं लेकर आऊंगा परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन उसके पीछे एक और रीजन भी था, हन्ना को। बाइबल कहती है हन्ना ने बेटा ग्रहण करने से पहले परमेश्वर से एक मन्नत मांगी कि परमेश्वर यदि तू मुझे बेटा देगा तो इस बेटे को मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। मन्नत मांगी। बोलो क्या मांगी? मन्नत मांगी। नेम के अंदर तो नहीं है, नेम में तो मन्नत नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन नेम में एक चीज है। परमेश्वर ने कहा तू जो बोएगा वही तू काटेगा। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको सदा हमेशा बताते आता हूं कि मैं अपने घर के लिए कभी प्रार्थना नहीं करता। मैं जब अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं बीजों को लेकर जाता हूं, टाइथ को लेकर जाता हूं, ऑफरिंग को लेकर जाता हूं, स्पेशल बीज को लेकर जाता हूं, और मैं कहता हूं परमेश्वर जे मेरा 10वां हिस्सा इस पे भी आशीष कर, जे मेरी भेंट है तुझे मुंह दिखाना परमेश्वर मेरा, जैसे हन्ना और इस परिवार के विषय में लिखा है, वो अपना मुंह दिखाने के लिए परमेश्वर के पास भेंटों को लेकर ये पहले अध्याय में पढ़ते हैं। फिर मैं कहता हूं परमेश्वर ये मेरा स्पेशल बीज है, मेरे उन कामों के लिए जिनको मैं कर रहा हूं उनके ऊपर तू अनुग्रह कर। हालेलुया। तो जब हमने फाउंडेशन हमने रखी, जब हमने पिलर खड़े किए, तो हमारे बिलीवर लोगों ने कुछ ने बोला, तो उस समय क्या था, पोस्टर जी घर बना रहे थे लोगों के, 2-3 महीने आप पीछे चले जाए, तो हमारे चर्च के भाइयों ने बोला इसको पापा जी ने पहन दिए। मैंने बोला भाग के दिए, कोई इसमें शक नहीं है, क्योंकि मैं जो बीज बो कर आया हूं उसका रिजल्ट आएगा मेरी लाइफ में, और आप जो प्रभु में बोते हैं उसका भी रिजल्ट आएगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। आपकी बरकत कोई नहीं छुपा सकता। जब एक बीज उगता है ना जमीन में, आप डालते हो, जब एक बीज बोते हो आप, कितनी मिट्टी पत्थर होती है, तब क्या गेहूं का बीज उगने से मिट्टी रोक पाती है? पत्थर रोक पाते हैं? वो उगता है कि नहीं उगता? आपने भी जो प्रभु में आंसुओं के साथ प्रार्थना की है, आपने जो प्रभु में मेहनत की है, आपने जो प्रभु में बोया है, आपने जो आंसुओं के साथ बोया है, बाइबल कहती है अब जय जयकार करते हुए काटेंगे यीशु के नाम में। जय जयकार करते हुए काटेंगे आप। ऐसा नहीं होगा कि आप रोएंगे और परमेश्वर ना सुनेगा। और प्रकाशित वाक्य में बाइबल कहती है यीशु ने कहा मैं खुद तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। परमेश्वर यहोवा खुद आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। तो बाइबल कहती है जहां पर हन्ना ने एक मन्नत मांगी थी कि परमेश्वर यदि तो अपनी दासी के ऊपर अनुग्रह करे, कृपा करे, तो मैं अपने बेटे को तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। आज हम क्या कर सकते हैं परमेश्वर के लिए? आज आप क्या डिसाइड करते हैं परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में एक सेवा लेती हूं? आप कह सकते हैं परमेश्वर तेरे भवन का एक हिस्सा मैं लेती हूँ। अगर माइटी वन का हिस्सा है, अगर मीडिया का हिस्सा है, महीने में परमेश्वर एक साल चर्च का जितना भी बिल आए उसे मैं दूंगी परमेश्वर। आप जब एक डिसाइड करते हैं, फैसला लेते हैं परमेश्वर मैं तेरे भवन में इस जरूरत को पूरा करने के लिए मैं अपने आप को रखता हूँ, इस जिम्मेदारी को परमेश्वर मैं लेता हूँ। और परमेश्वर मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ जब मैं इस जिम्मेदारी को लूं, परमेश्वर तू मेरे इस फाइनेंस में, मेरे इस हिस्से में परमेश्वर तू मुझे बरकत देना। परमेश्वर कहता है यस और आमीन। हालेलुया। क्या कहते हैं परमेश्वर? यस और ना। नाम का कोई शब्द बाइबल के अंदर परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने ना नाम का कोई शब्द आज तक नहीं बोला। पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा जहां परमेश्वर ने बोला हो ना। लिखा है यस, आमीन और साइलेंट। परमेश्वर चुप हो जाता है। चुप इसलिए नहीं होता कि परमेश्वर देना नहीं चाहता, वो देना चाहता है आपको। हालेलुया। मैं आपको थोड़ा सा बताकर अगले संडे का जो मेरी प्रीचिंग है उसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। जब अब्राहम प्रभु में आया तो वो कितने वर्ष का था? बोलो 75 वर्ष का। कितने वर्ष का था? 75 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बेटा दूंगा, तेरी संतान रेत के तिनकों से भी ज्यादा बढ़कर होगी, ज्यादा होगी, तो आशीष तो होगा।
और अभी वो 99 साल का 100 साल का हो चुका है, उसके पास कोई बेटा नहीं, कोई संतान नहीं। अब इतना बूढ़ा होकर वो ये सोचकर बैठ गया है कि अब परमेश्वर बेटा ना भी दे, संतान ना भी दे, तब भी कोई बात नहीं, मैं प्रभु में ही चलूंगा, मैं प्रभु में ही, यहोवा में ही अपना जीवन बिताऊंगा। उसे 25 साल लगे एक बेटे को पाने के लिए। आप जानते हैं क्यों? उसका रीजन क्या था? उसकी बरकत पाने के लिए कितने साल लगे? 25 साल। उसको किसी ने भविष्यवाणी नहीं की, खुद परमेश्वर ने बोला, किसी प्रॉफिट ने नहीं बोला, खुद परमेश्वर ने बोला। अब जिस परमेश्वर ने बोला, बोले हुए 25 साल हो गए, क्या उस परमेश्वर का वचन इतना छोटा है? क्या परमेश्वर की भविष्यवाणी इतनी झूठी थी उसके लिए? वो कहता है ठीक है परमेश्वर ना भी हो कोई बात नहीं। क्या परमेश्वर ने जो बोला वो झूठ बोला था? उसे उसकी बरकत 25 साल लेने के लिए क्यों टाइम इतना लगा? जब 17 अध्याय उसकी पहली आयत में पढ़ते हो, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने कहा तू मेरी दृष्टि में सिद्ध होता जा। क्या कहा परमेश्वर ने? सही होता जा। परमेश्वर ने कहा सही रीति से चल मुझ में। ऐसा नहीं चलेगा जैसे तू अपनी मर्जी। आज विश्वासी क्या बोलता है? मैं जो अपनी मर्जी से सेवा करता हूँ, मैं अपनी मर्जी से दान डालता हूँ, मैं अपनी मर्जी से चर्च जाता हूँ, मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, अपने टाइम का जाता हूँ, अपने टाइम का आता है। जब एक विश्वासी सोचता है कि मेरी मर्जी से, मेरे तरीके से सब कुछ होगा, उसी समय वो अपनी बरकत के ऊपर स्टॉप लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसकी बरकत पीछे रह जाती है और वो आगे चला जाता है। इसलिए परमेश्वर आवाज देता है, ओ अब्राहम पीछे आ जा, इधर आ जा, सिद्ध हो मेरी नजर में, सही बन मेरी नजर में। जैसा मैं कहता हूँ वैसा चल, वैसे नहीं जैसे तू चाहता है। नहीं, तेरी मर्जी से नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा मेरे वचन के अनुसार होगा। जो जैसे जैसे सिद्ध होता गया, कमियों को निकालता गया, जब परफेक्ट हो गया, जब ये उसके अंदर बात आ गई हाँ परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब नहीं होगा। कहता है परमेश्वर इस दासी के बेटे पर भी तो अनुग्रह कर, उसी को तो आशीष दे। तब परमेश्वर कहता है अब तो परफेक्ट हुआ है, अब तो आशीष का हकदार हुआ है। तब परमेश्वर उसको क्या करते हैं? आशीष देते हैं। जहां आपको लगे ये हमारी ताकत से अब परे हो गया काम, अब हमारी ताकत से नहीं हो सकता, परमेश्वर कहते हैं उस काम को करने के लिए मैं तुझे ताकत दूंगा, मैं तुझे मसा दूंगा, मैं तुझे ग्रेस दूंगा। हनन्याह को पनीना चिढ़ाती रही, तेरे कोई संतान नहीं होगी, तेरा कोई बेटा नहीं होगा, तेरे कोई बेटी नहीं होगी। उसको बोलते रहे लोग, उसने किसी की बात नहीं मानी। वो परमेश्वर के भवन में बड़ी रही, जुड़ी रही, अपने बीजों को बोती रही, सेवा को करती रही, परमेश्वर के भवन में सबसे पीछे बैठकर रो कर प्रार्थना करती रही। और परमेश्वर ने, बाइबल कहते हैं, उसके ऊपर दृष्टि की और परमेश्वर के दास ने बोला जा तेरा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे। सब बोले आमीन, हालेलुया। जब हम ऐसे वचनों को सुनते हैं तो इसका मतलब ये वचन हम पे, हमारे अंदर भी आज ये गर्व को पैदा कर रहा है। आपके घर को पैदा कर रहा होगा, आपके बेटे को पैदा कर रहा होगा, आपके बिजनेस को पैदा कर रहा होगा, आपकी पत्नी को परमेश्वर इस वचन को सुनने के द्वारा वो अपने भवन में लेने की तैयारी कर रहा होगा। आपने अपने ऊपर जस्ट ये डिक्लेयर करना है ये वचन मेरे लिए है, जस्ट आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो आपको वर चाहिए, वर का मतलब है कि जो आप परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे, जब आप इस प्रकार के वचन को सुनते हैं, आप ग्रहण करते हैं, वो नीड परमेश्वर जो आपकी है वो देकर आपको पूरा कर आपको ब्लेस करके वो कहता है जा तेरे मन के मनोरथों को मैं पूरा करता हूं। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया तो मेरे घर में कष्ट था, शराब चल रहा था, हमारे परिवार में किसी के घर में संतान की आशीष नहीं थी। भाई की मैरिज हुई 15 साल, दूसरे की 12 साल। जब मेरी मैरिज हुई तो लोगों को लगता था बस ये तीनों भाई ऐसे ही मर जाएंगे दुनिया में, ऐसे ही दिन काट कर चले जाएंगे, इनको संतान नहीं होने वाली। लेकिन मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा। मैरिज होने से पहले अभी रिश्ता ही हुआ था, हमने कहा कि जो हमारा पहला बच्चा होगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हम अपने भाई को देंगे। अभी तक मैरिज नहीं हुई लेकिन डिसाइड पहले कर लिया विश्वास के द्वारा, क्योंकि मैं जानता था मेरा परमेश्वर ना का परमेश्वर नहीं है, वो जैसे और आमीन का परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, परमेश्वर ने पहले साल बेटे की आशीष दी, दूसरे साल बेटे की आशीष दी, तीसरे साल बेटे की आशीष दी, चौथे साल फिर परमेश्वर ने मुझे बेटे के साथ आशीष दी। हालेलुया। क्योंकि मैं क्या मांगता रहा? मुंह से वर मांगता रहा। बोलो क्या करता रहा? मुंह से वर मांगता रहा। अपने मुंह को आपने चुप नहीं करना।
दूसरों की बातों में आकर उदास नहीं होना। उसका पति कहता है उदास रोटी पानी नहीं छटनी, उसका पति क्या कहता है खाना पीना ऐसा नहीं होना। बस तो प्रभु ने मेरी सुनता नहीं, केवल 2-3 दिन ऐसे लग जाते ना बिना प्रार्थना तो हूं नहीं प्रार्थना करनी, कुछ नहीं हो रहा। उसका पति आगे बोलता है, क्या बोलता है 8 वचन में पढ़ो। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है? आप मुझे बताओ, रोने से बरकत मिल जाएगी? चिल्लाने से बरकत मिल जाएगी? आप बोलोगे परमेश्वर मैं नंगे पांव तेरे भवन में आता हूं, आपको बरकत मिल जाएगी? वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो कहता है मुंह से मांग तो तेरे लिए हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है तो बाइबल कहती वो है जुबान। कौन सा हथियार है हमारे पास? तो परमेश्वर ने यीशु ने इसे नए नियम में बोला, तू जब भी बोले तो आशीष ही बोलना, तेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। तो जो लोग अपने मुंह से गंदी बातों को निकालते हैं ना, वो उस बरकत को कभी ग्रहण नहीं कर सकते। जो वो सदा कहते हैं मुझे मुंह मांगा वर दे। मुंह मांगा वर कैसे दे? अब एक कुएं में मीठा पानी और खारा पानी कैसा आएगा? उसी से गाला और उसी से धन्यवाद धन्यवाद, उसी से हंसी तहसी, उसी से हालेलुया हालेलुया। कैसे होगा? अपनी बरकत में। ये तो वैसे हुआ, एक बहुत बढ़िया मटर पनीर बनाया और कड़छी नीचे गिर गई, बिना धोए उसको पतीली में डाल दिया। आप मटर पनीर का स्वाद भी आ रहा, साथ में रेत भी आ रही, मिट्टी भी आ रही है, स्वाद सारा खत्म हो गया। हालेलुया। आपको आपके पास सबसे बड़ा हथियार है आपकी जुबान। उसने कहा तुझे परमेश्वर मुंह मांगा वर दे। आप जब भी मुंह खोले परमेश्वर के सामने, दुनिया के सामने, आप यही बोले मैं ब्लेस हूं और मेरा देश ब्लेस है, मेरा घराना ब्लेस है, मेरा मोहल्ला ब्लेस है। आप परमेश्वर के नाम में सदा आशीष की बातों को ही बोलिए। हालेलुया। रोने से काम नहीं होगा। रोना नहीं है आपने, क्या करना है बोलो? रोना नहीं है। फिर और खाना क्यों नहीं खाते? गुस्से में खाना भी नहीं छटना। प्रभु ने ब्लेस नहीं किया था, खाना नहीं छटना। उपवास बेशक रखो, उपवास की एक अलग क्रिया है, लेकिन ये नहीं कि बस सुन लगता परमेश्वर मेरे वाला है ही नहीं तो मैं नहीं रोटी पानी खानी, गुस्से से नहीं। जब भी परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना, दिल से जाना, उसके अनुग्रह के नीचे ऐसे जाना कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पे हो चुका है। फिर वो कहता है तेरा मन क्यों उदास है? अपने मन को अपनी आशीष के लिए उदास नहीं करना। पर मैं पता नहीं परमेश्वर कब देगा, पता नहीं परमेश्वर कब करेगा, ये घर कब बनेगा, नौकरी कब पक्की होगी, फाइनेंस कब बढ़ेगा, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे। किसी भी बात के लिए उदास नहीं होना, चिंता नहीं करनी। हालेलुया। यहाँ पे कहता है तेरा मन उदास क्यों है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा नहीं हूं? परमेश्वर इस जगह पे आपको बोलते हैं, क्या आपकी जमीन जायदाद से बढ़कर मैं आपकी लाइफ में ज्यादा नहीं हूं? क्या आपके बच्चों से ज्यादा परमेश्वर कहता है मैं आपके लिए नहीं हूं? आपकी हर वो चीज जो आपको परमेश्वर ने अब तक दी है, परमेश्वर कहता है तो उसके लिए धन्यवाद कर, तो उसके लिए शुक्र कर, जो आने वाली है वो भी मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। जिन बच्चों को परमेश्वर ने आपको दिया है उन बच्चों के लिए धन्यवाद किया करो, वो चाहे बेटे हो चाहे बेटी हो, परमेश्वर का थैंक्स किया करो। कम से कम ये तो है कि परमेश्वर ने आपकी इतनी इंसल्ट तो नहीं होने दी कि परमेश्वर ने आपको कुछ नहीं दिया। अगर कुछ नहीं दिया तब भी बोलो, सुबह शाम प्रे करके यस परमेश्वर इस साल मैं आशीषित हूँ, इस साल मैं अनुग्रह के नीचे हूँ। जैसे हन्ना पे फेवर हुआ, परमेश्वर तेरा फेवर भी मुझ पे हो चुका है। आप बरकत को पाएंगे, 100% पाएंगे। आपकी बरकत कोई नहीं छीन सकता। अगर आपको लगता है हन्ना ने बरकत पास्टर से ली, तो नहीं है। अगर आपको लगता है उसकी बरकत के पीछे उसका पति का हक है, नहीं है। किसी का हाथ नहीं है उसके पीछे। सबने उसका साथ जरूर दिया, लेकिन सबसे बड़ा हाथ उसका खुद का था। वो परमेश्वर के भवन में अपने विश्वास में अड़ी रही, खड़ी रही, और जो नियमों को उसको करना चाहिए था वो पूरा करती रही और प्रार्थना में लगातार बनी रही। और बाइबल कहती परमेश्वर ने खुद उसको बोला जा तेरे मुंह मांगा वर मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। वो आज भी बाइबल कहते हैं, जब आपने इब्रानियों की किताब में जब आप पढ़ते हैं, पत्रियों में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने कहा मैं आज कल और जुगाना युग एक जैसा परमेश्वर हूं।
वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के साथ चलाकियां ना करें, परमेश्वर के साथ अपनी मनमर्जी से ना चलें। आप परमेश्वर को ऐसा अपने जैसा ना समझें कि जैसा मैं हूं वैसा परमेश्वर है। आप अपने आप को ऐसा बनाएं कि परमेश्वर जैसा तू बाइबल के अंदर है, मैं वैसा तेरे जैसा बन जाऊं। हालेलुया। अपने आप जैसा परमेश्वर को ना बनाए, परमेश्वर के समान बनते जाएं। बाइबल में ये नहीं लिखा, पौलुस कहता है मेरा स्वभाव ले लो, पतरस ने कहा मेरा स्वभाव ले लो। वो कहते हैं जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी होना चाहिए। हालेलुया। हमने परमेश्वर को अपने जैसा नहीं बनाना, हमने परमेश्वर के जैसा बनना है। हमने परमेश्वर को मुंह मांगा वर नहीं देना, हमने परमेश्वर से मुंह मांगा वर लेना है। हमने परमेश्वर को कुछ देना नहीं है थैंक्स गिवर के सिवा, हमने सदा परमेश्वर से लेना ही लेना है, उसे ग्रहण करना है, आपकी कोई भी प्रार्थना क्यों ना हो। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हम सदा परमेश्वर से लेते हैं, हम परमेश्वर से कुछ देते नहीं है। अय्यूब एक ही बार कहता है बाइबल के अंदर, वो इस बात को कहता है हम परमेश्वर से सुख लेते रहते हैं, अगर परमेश्वर ने थोड़ा सा दुख लिया क्या हम वो ना ले? इसका मतलब सुख भी परमेश्वर की ओर से हमारी लाइफ में आता है, और दुख भी कई बार सदा नहीं आता। ज्यादातर दुख जो होता है हमारी लाइफ में वो हमारे कोई आत्मिक जो ओवर स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनके द्वारा आता है, केवल पड़ोसी के द्वारा आता है, केवल ताने के द्वारा आता है। लेकिन जब परमेश्वर दुख देता है तो उस दुख के अंदर आपकी बढ़ोतरी होती है, उस दुख के अंदर भी आपकी ब्लेसिंग होती है। हालेलुया। और एक जगह बाइबल में लिखा, पौलुस कहता है अगर परमेश्वर मनुष्यों के लिए मूर्खता भी बरते तब भी वो मनुष्यों के लिए बुद्धिमानता ठहरती है। जबकि परमेश्वर मेरे और आपके प्रति जब भी कोई बात करते हैं तो परमेश्वर की वो बात मेरे और आपके लिए आशीष का कारण नहीं बनती है, एक प्रभु में बढ़ोतरी का कारण नहीं बनती है, प्रभु में आगे बढ़ने का ही काम करती है। वो उसका जो वर्ड है, उसकी जो शब्दावली है परमेश्वर की मेरे और आपके लिए। हालेलुया। आज एक चीज आप लेकर जाएं परमेश्वर के वचन से, वो मैं आपको देना चाहता हूं। सतारा वचन को हम लेंगे, जो आप ले लीजिए इसको। एली ने कहा, परमेश्वर के दास ने कहा, कुशल से जन के शांति से आनंद से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। बोलो मन चाहा वर दे। अगर मैं आपको अभी बोलता हूं कि परमेश्वर आपको मन चाहा वर दे तो आपकी क्या रिप्लाई होनी चाहिए? आपका क्या जवाब होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आपके वर तो आपके अंदर ही है ना, दिल में है ना। कहीं का होगा मेरा घर बन जाए, कहीं होगा मेरा केस का हल हो जाए, कहीं होगा मेरी नौकरी में परमिशन हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे घर का ये काम हो जाए। आप सबके अपने अपने, मेरा भी एक अपना विषय है, वो भी मेरे दिल के अंदर है। अगर परमेश्वर का वचन आज हमसे कह रहा है, परमेश्वर का दास आत्मा से कह रहा है कि परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे या तुझे मन चाहा वर दे, तो आपका क्या जवाब होगा? 18 वचन में लिखा, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। हालेलुया। हन्ना ने क्या कहा कि जो तूने कहा कि तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह को पाए, तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। आमीन। जब आप परमेश्वर के सामने ये बोल के जाते हैं, परमेश्वर तेरी दृष्टि सदा मुझ पे बनी रहे, परमेश्वर अपनी कृपा में मुझे सदा बनाए रख, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको फिर कहा खाना खा, पानी पी, उठ और फिर आनंद से चली जा। और बाइबल कहती है उसका मुंह कभी दोबारा उदास ना हुआ। जो लोग आपके मुंह को उदास करते हैं, आपको चिढ़ाते हैं कन्ना की तरह, उनसे अलग हो जाओ। उनसे क्या हो जाओ? उनको छोड़ना नहीं है। मसीही भाई को आप छोड़ नहीं सकते, सगे रिश्तेदार को आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप उनसे अलग हो जाओ। हालेलुया। आप जितने लोग बैठे हैं, अगर मुझे आपके प्रति कुछ लालच हो तो मैं आपसे गारंटी देता हूँ 2-3 लोग आज मैं ऐसी बातें बोलूंगा, आप प्रार्थना के बाद बोलोगे पास्टर जी शाम का खाना मुर्गा बना के खा के चलते हैं। लेकिन मेरा कभी ऐसा हुआ मैं आपके साथ बैठा हूँ, कभी मिला हूँ,
अभी ज्यादा कोई बात क्यों नहीं मैं करता? मैं इसलिए नहीं करता कि मैं आपको उस अनुग्रह के नीचे रखकर छोड़ दूं जो परमेश्वर ने आपके ऊपर किया है। हालेलुया। जब आप उस अनुग्रह के नीचे चलेंगे, बढ़ेंगे, काम करेंगे, आप कभी भी सब जो है असफलता को नहीं देखेंगे, सफलता ही आपका हिस्सा होगा। फिर हन्ना का हिस्सा उदासी नहीं हुई, उसका हिस्सा आनंद बन गया, खुशी बन गई। आज हम उस वचन को ले रहे हैं। आज परमेश्वर आपकी सारी उदासी को दूर करे यीशु के नाम में, और आपका मुंह दोबारा उदास ना हो यीशु के नाम में। हालेलुया। आप जब भी आए चमकते चमकाते हुए आए परमेश्वर के नूर में, उसकी ग्रेस में, उसकी अनॉइंटिंग में आप ऐसे आए कि जैसे बाइबल कहते हैं प्रकाश उदय होता है। यीशु ने कहा मेरा प्रकाश तुम पे उदय होता है। उसी प्रकार आप आए कि जैसे परमेश्वर ने अपनी दृष्टि आपके ऊपर कर डाली हो। हालेलुया। 27 वचन को हम पढ़ेंगे, 26 को। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, एली से बात कर रही है, परमेश्वर के दास से, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं। क्या कह रही है उससे? जब बेटा लेकर आई तो पूछा कौन है तुम? वो कहती हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, 2 बार कहती पास्टर को। कहती मैं वही स्त्री हूं जो प्रार्थना करती थी, जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना कर रही थी। आपने पहचान दी थी। कहती मैं वही हन्ना हूं जो 2-3 साल पहले आई थी। क्योंकि जब वो गई, जब परमेश्वर ने कहा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे, बाइबल कहती है जब तक बेटा ना हुआ वो परमेश्वर के भवन में ना आई। फिर जब बेटा हुआ, फिर अल्काना उसका पति उससे कहता है चल परमेश्वर के भवन में चलते हैं। हन्ना ने तब भी मना कर दिया, कहती मैं अभी नहीं जाऊंगी, जब तक बच्चा दूध ना छूट जाए, मेरा दूध पीना ना छोड़े, मैं तब तक परमेश्वर के भवन में ना जाऊंगी। तो सोचो अगर 5 साल का भी होकर एक बच्चा दूध पीना छोड़ता है तो 5 और 1 6-7 साल के बाद एक स्त्री परमेश्वर के भवन में जा रही है तो जरूर है। क्योंकि उस समय जब परमेश्वर के भवन में लोग जाते थे तो इस तरह नहीं होते थे 2-4। यरूशलेम के मंदिर में लाखों लोग आते थे। अब लाखों लोगों के अंदर एली किन किन को पहचाने और किन किन को ना पहचाने। एक जब 7 साल के बाद एक स्त्री, 6 साल के बाद जब एक स्त्री परमेश्वर के भवन में आ रही है तो बितारी कहती मैं वही स्त्री हूं जो आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले जो प्रार्थना करवा कर गई थी। आपने बोला था कि परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे, और कहती है प्रभु ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। और ये वही बेटा है जिसके लिए मैंने मन्नत मांगी थी, मैं तेरे परमेश्वर की सेवा के लिए दे दूंगी। कहती ये लो परमेश्वर के दास, परमेश्वर का बेटा शामुल, आज से मैं इसको सेवा के लिए दे देती हूं। हालेलुया। कितने साल के बाद? 6 साल के बाद। हालेलुया। बरकत बड़ी होते होते कितना टाइम लग गया? 6 साल लग गए। तो क्या कहा फिर एली ने? क्या कहा? 27 वचन में, ये वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना करती थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। हालेलुया। क्या कहती है? वही बालक है। कहते हैं ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। हालेलुया। कितने लोगों को मुंह मांगा वर दे दिया परमेश्वर ने? मिल गया ना कईयों को, जिनको नहीं मिला आज उनको बोल के जाना तुझे परमेश्वर मुंह मांगा वर देने जा रहा है। हालेलुया। जो आपके बीच में उदास है ना उसको बोल के जाना है बहन है भाई, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे चुका है, वेट कर। परमेश्वर तुझे अनुग्रह तुझ पे कर चुका है, वेट कर। परमेश्वर तेरी शर्मिंदगी को दूर कर चुका है। आत्मिक रीति से, आप शारीरिक रीति से होना बाकी है, वेट कर। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मेरी सारी शर्मिंदगियों को खत्म किया, हमारे बीच में बैठे हुए भाई बहन जिनकी शर्मिंदगियों को परमेश्वर ने खत्म किया, जिनकी रह गई है, वेट करो, आज नहीं तो कल आपकी भी होने वाली है। हन्ना परमेश्वर के भवन में बनी रही, जुड़ी रही, उसने परमेश्वर के भवन को छोड़ा नहीं और उसने मुंह मांगा वर दिया। आज अपने हाथों को उठा के खड़े हो जाओ परमेश्वर की प्रेजेंस में और परमेश्वर से अपने मुंह मांगा वर मांगो। आज जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको मुंह मांगा वर दे, वो आपके घर का कोई जन हो जिसे आप बचाना चाहते हैं,
वो आपका पड़ोसी हो जिसे आप बचाना चाहते हैं, आपका केस है जो आपके हक में नहीं हो रहा, आज आपके हक में हो जाए, मुंह मांगा वर मांगो परमेश्वर से कि हे परमेश्वर उस बात के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर वो चीज मेरे हक में हो जाए। मैं उस अनुग्रह के नीचे परमेश्वर जो तूने यीशु के नाम में हम पर किया है, आज मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर